आमिल बाबों के दरवाजे क्यों खटखटाते हैं? अगर हमारा ईमान है कि अल्लाह है, उसका महबूब है, कुरान है, तो फिर हम बाबा के लिए पास क्यों जा रहे हैं? नूरी और काला ये सिर्फ डिफरेंस है, जादू दोनों जादू हैं। नूरी बला को टालने के लिए है, जादू को खत्म करने के लिए है, नजर बद को खा जाना है, काला बर्बादी बर्बादी है, इसने अच्छाई नहीं करनी। अच्छा, अल्लाह पर भरोसा आप इसका तज़किरा कर रहे हैं। अल्लाह पर तो हमारा कामिल यकीन है। हम मुसलमान घर में पैदा हुए और हमें पता है कि वही राज़िक है, वही देने वाला है और उसके अलावा कोई और ज़ात जो है वो ना हमें औलाद दे सकती है, ना कारोबार दे सकती है, ना नौकरी का वसीला बन सकती है। लेकिन इसके बावजूद फिर हम आमिल बाबों के दरवाज़े क्यों खटखटाते हैं? फिर हम वही कलाम या वो तावीज़ धागे लेने क्यों पहुँच जाते हैं? ये हमारी ईमान की कमजोरी है। अगर हमारा ईमान है कि अल्लाह है, हुँ, उसका महबूब है, हुँ, कुरान है, पंचन पाक हैं, हुँ, तो फिर हम बाबा के लिए पास क्यों जा रहे हैं? हुँ, इसकी बाकी मुझे समझ नहीं आती। हुँ, अगर बाबे के पास वो जा रहा है अपनी रोजी रिज़्क़ के लिए, हुँ, तो फिर उसने शिरक किया है अल्लाह और बाबे के दरमियान। हुँ, अल्लाह को छोड़ दिया, बाबा को पकड़ लिया है और रोजी रिज़्क़ तो उसने देना है, हुँ। इज़्ज़त उसने देनी है, ज़िंदगी मौत उसने देनी है। ये बाबा तो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, बाबा जो बड़े-बड़े आमिल बाबा हैं वो कहते हैं कि हमने बड़ी रियाज़त की है, बड़े चिल्ले काटे हैं, उसके बाद जाके हमें ये इल्म की रोशनी मिली है। तो क्या कब्रिस्तान में चिल्ले आपने भी काटे? जी, कब्रिस्तान में चिल्ले मैंने भी काटे हैं, दरिया पे भी काटे हैं, नहर पे भी काटे हैं, घर में भी काटे हैं। हुँ, लेकिन जो बाबा कहते हैं ना कि मैं बहुत ही बड़ा बाबा हूँ, आपके प्रोग्राम की वजह से मैं उसे चैलेंज करता हूँ, जहाँ मर्ज़ी आ जाए, अपने घर में जो बुला ले, हुँ, जो जादू टूना कर सकता है वो कर ले, उसे इजाज़त है। हुँ। फिर जो मैं करूँगा ना, उसका जवाब उसके घर में बैठ बैठ के आएगा। अच्छा, हाँ, आपके पास जो जादू इतना तगड़ा है। मेरे पास जादू नहीं है। अच्छा, आप बाबा मुझे जादू की तरफ ला रही हैं, मैं जादू जादू मेरे पास नहीं है। वो जादू कर ले जो मर्ज़ी कर ले। हुँ। जब मैं करूँगा उस घर में बैठ के। आपकी तावीज़ मैं तावीज़ कह लेती हूँ, मैं जादू की जी, तरफ नहीं आती हूँ आप कि नूरी कहें ना, तावीज़ों आप पे नूरी इतना कहें असर ना, है। तवीज़ काले के भी होते हैं। अच्छा। हाँ, तवीज़ काले के भी होते हैं। मैं ना तावीज़ करवाती हूँ, ना मुझे तावीज़ों का पता है, अच्छे तावीज़ कौन-से होते हैं, बुरे कौन-से होते हैं, मैं तो इसलिए दोनों को मर्ज कर गई हूँ। नहीं, तो मर्ज़ का ना करें, आप नूरी कह रहे हैं या काला कह रहे हैं। नूरी और काला। ये फ़र्क साफ-साफ अच्छा, हो जाएगा। नूरी और काला ये सिर्फ़ डिफ़रेंस है, जादू दोनों जादू हैं। नूरी और काला ये 2 नाम दे दिए गए हैं, 2 तरीक़े-कार मुख्तलिफ़ हैं, बट जादू दोनों ही जादू हैं। नूरी जादू नहीं है, ये पहले मैंने आपको ये बताया था, नूरी जादू में नहीं आता। अच्छा। नूरी बला को टालने के लिए है, हुँ, जादू को ख़त्म करने के लिए है, बीमारी को खा जाना है, जादू हुँ, को खा जाना है, नज़र बद को खा जाना है, हुँ, इसने, नूरी ने। काला बर्बादी बर्बादी है, हुँ, इसने अच्छाई नहीं करनी, हुँ। बर्बादी करनी है। ये जो सुइयाँ चुभोते हैं पुतलों के अंदर, जी, उसकी क्या वजह होती है? क्यों चुभोते हैं ये? वो काला ही करते हैं ना, ऊपर तवील लिखा है एक, अच्छा। उसके अंदर पुतले के ऊपर, उसके अंदर रुई भरी, उसको कपड़ा चढ़ाया, पुतला बनाया, तवील लिखा, सुइयाँ ये मेखे गाड़ दी उसमें, जाओ इसे दफन कर दो, ये काले में आता है। अच्छा, नूरी में करने वाले इससे की होता क्या है? बंदा बीमार पड़ जाता है, बेड पे पड़ जाएगा। बेड पे पड़ जाएगा। देखिए मेरे पास, मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा जी फलां पे जादू हुआ। मैंने कहा जी कैसे पता चला आपको? कहा "मुझे फलां बंदे ने बताया है"। मैं ढूंढा ढूंढा उस बंदे के पास चला गया। उस बंदे का कहना था मेरे पास ये भट्टे की कच्ची ईंटें पड़ी हुई हैं, इस ईंट पे नाम लिख के उस बंदे का और उसकी माँ का नाम लिख के दूसरी ईंट के इसके ऊपर ऐसे रख के, हुँ, इसे मैं रस्सी पे फेर दूंगा, तो इसी रस्ते में रख रख दो जहाँ मैं कहूँगा। बाटी दरवाजे से उसकी बारात जानी है लोहारी। हुँ। वो चल जितना मर्जी चलता रहे, लोहारी नहीं आएगा। अच्छा, हाँ जी, और ये मैंने उसे आजमाया है, देखा है। इतना हेवी है। सुलेमान गलानी है, अब फौत हो चुका है, अल्लाह उसे माफ़ कर दे। इतना बड़ा वो काले का माहिर था वो।
अच्छा। कबाटी से बारात चढ़ी है, लोहारी तक नहीं पहुँची, हालाँकि 10 मिनट का सफ़र है। कभी इस तरह काले इल्म में आपसे किसी ने शेयर किया हो कि हम हमारे ऊपर काला इल्म हुआ जी। और बंदा कब्र में पहुंच गया, क्योंकि कहते हैं जादू बर हक है, ये कुरान में भी इसका जिक्र आया। जी, जी। और ऊंट को हांडी तक पहुंचाने में बुरी नज़र जादू ये अपना काम कर सकते हैं। कर तो सकते हैं। एक इंसान तो बड़ा छोटी सी चीज़ है, तो क्या कोई ऐसा जिस पे काला जादू किया गया हो और वो बीमार पड़ के मर गया हो? जी, ऐसे कई केस आए हैं मेरे सामने जी। हम्म। बहुत से केस आए हैं कि जो बीमारी के साथ ही मर गए हैं। लेकिन बाद में पता चला यार इसको तो जादू था, और वो डॉक्टरी इलाज कराते वो रहे। लाठी इलाज करते थे। कई लोग अब भी हैं, कार्डियोलॉजी में चले हैं, एक बंदा 1-2 बंदे हैं वहाँ पे जिनको पे जादू है। जादू के ज़रिए उनको पे बीमारी बनाई गई है और मैंने उनको पहले कहा था कि आपको वो जादू है, हम्म। बीमारी बना देगा, आप बड़े किसी अस्पताल में एडमिट हो जाएँगे। आज वो कार्डियोलॉजी में एडमिट है। उनको बताया बाईपास है, नंबर हम्म। लग गया है, अब देखो बारी कब आती है, ओहो। यहाँ तक पहुँचता है। मैंने एक वाक़या पेश आया हमारे अज़ीज़ों के साथ, और चलते-फिरते अच्छे बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान गिरता है और गिर के हॉस्पिटल पहुँच जाता है, और हॉस्पिटल से उन्हें लेकर जाया जाता है, तो वो ठीक हॉस्पिटल में ठीक हो जाते हैं, घर जी, ले जी। जाया जाता है। और वही शख़्स, वही उस फ़ैमिली का एक मेंबर फिर से घर के अंदर दाख़िल होता है और वो दोबारा से आईसीयू में पहुँच जाते हैं, वेंटिलेटर पर पहुँच जाते हैं। और वेंटिलेटर से बहुत दुआएँ और बहुत सारे वज़ाइफ़ और बड़ा कुछ हो जाने के बाद, कुरानी आयात सुनाने के बाद और मुसलसल उनके कान में सूरह रहमान सुनाने के बाद, वो घर वापस शिफ़ा हासिल करके आते हैं। इस तरह भी होता है। जी, ऐसे भी होता है। देखिए, अभी हाल ही में मैं नाम नहीं लूँगा, अमेरिका से एक शख़्स आया इचने में, वो काला करता है। अच्छा। उसने कई आदमियों को बिस्तर पे डाला हुआ है और डाल के वो अभी यहाँ पे आया ना, अब वो अपने काम करेगा। उधर बर्फ़बारी शुरू हो गई है, हुँ। अमेरिका में बहुत सर्दी हो गई है, वो पाकिस्तान भाग गया है। अब यहाँ आके ये वो काम करेगा और जब वहाँ से बर्फ़बारी ख़त्म होगी, ये यहाँ से वहाँ चला जाएगा। इधर के तड़पते रहेंगे, जब वहाँ से आएगा तो उधर के तड़पते रहेंगे, उसका काम ही यही है। और शक्ल देख ले वो सैयद बना हुआ है, हालाँकि मैं उसे जानता हूँ, ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो सैयद नहीं है। हुँ। वो सैयद बना हुआ है, बड़े अपने टोपी जामा ये डाल के, गले में हाथ डाल के, किराए पे लोगों को बुला लेगा, मेरे नारे लगाओ, मेरे नाम की माला जपो। ये कोई बात तो नहीं है, ये तो हुँ। बगातों का काम है, जो अल्लाह का ना माने उसका काम है, ये मुसलमानों का काम नहीं है। हुँ। अच्छा, गोरे भी जादू करवाते हैं जो या एक-दूसरे के ऊपर? बहुत ज़्यादा, उनमें तो बहुत ये है। हुँ। हाँ जी, हमारे पास जो जिन्नात है ना, वहाँ पे तो बदरुएँ चुड़ैलें? चुड़ैलें बदरुएँ हैं बहुत ज़्यादा है। हुँ, हाँ हुँ। जी, चुड़ैलें हैं। चुड़ैलों से किस तरह से काम, ज अभी तक तो हमारी गुफ्तगू में चुड़ैलों का ज़िक्र ही नहीं आया। चुड़ैलें किस तरह से नहीं, काम करती हमारी हैं? गोशो में तो अभी तो कुछ भी नहीं है, हम तो अभी अदब पे हैं। अच्छा, तो अभी तो बताएँ ना, फिर मैं तो वही जानना चाह रही हूँ। नहीं, वो चिड़ियालें हैं, अच्छा। लेकिन ये जो लोगों ने बनाई हुई है ना, ये चिड़ियालें के रास्ते में जाएँगे, आपको रात को कब्रिस्तान में जाएँगे, वहाँ आपको एक चिड़िया मिलेगी, उसके पाँव पीछे होंगे, वो उसके जिस्म में कपड़े को नहीं होंगे। हुँ, हुँ, हुँ। यार, तूने कौन-सी चिड़िया का ज़िक्र कर लिया है? किसी नावल में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अभी चुड़ैल आ जाए, तो चुड़ैल तो छोड़ती ही नहीं है। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, आपने कभी जाके चिल्ला जब काटा, तो आपकी इनसे मुठभेड़ हुई हो जिन्नात से, चुड़ैलों से? क्योंकि कहते हैं कि जब आप चिल्ला काटते हैं और हिसार में बैठ जाते हैं, तो फिर आप उसमें से उठ नहीं सकते अपना जी। चिल्ला पूरा होने तक। जी, जी, तो जी। अगर आपको वो शैतानी ताकतें छेड़ती हैं, तंग करती हैं, या आपके घरवालों को तकलीफ़ में दिखा के आपको निकालने की कोशिश करती हैं, और आपका एक कदम बाहर रखा हुआ आपको मुश्किलात से दो-चार कर सकता है, तो आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो? जी, वो आते हैं वाक़या, तो जब अमलियात में मैं बैठा था, तो वाक़या तो बहुत ज़्यादा हुए मेरे साथ। कोई एक वाक़या जो कि बड़ा ही खौफ़नाक गुज़रा हो आपके साथ, लेकिन शेयर करें? मैं दरियाए रावी में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे ये मेरे साथ वाक़या हुआ है। मैंने वो ये चिक जिसकी बनती है ना, उसके काने जो होते हैं, उसकी मैंने झोंपड़ी बनाई थी, उसके अंदर बैठा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, अमल मैंने शुरू किया था, तो मेरे ऊपर से झोंपड़ी झोंपड़ी जो वो गायब हो गई। अच्छा, उड़ गई? वो उड़ ही गई हवा में। मैंने कहा हवा ही आई वो उड़ गई। लेकिन मैंने सोचा हवा तो आई है, ये उड़ी है, ये गिरती है ऐसे, ये आसमानों पे कैसे चली गई है? हुँ। फिर उसके बाद मैं जहाँ मैंने कड़ा लगाया हुआ था ना, उसे अस्तार बोलते हैं। उसके बाहर-बाहर ही ईंटें आई हैं, पत्थर आए हैं, पानी आया है, आग आई है, कोयले आए हैं, ब दुखते दहकते हुए गोले गोले कोले वो आए हैं।
वो गिरे हैं ताकि ये डर के भाग जाए। मुझे पता था मैं अगर भाग जाऊँ तो यहाँ मेरी मौत है। मैंने साथ बाहर नहीं निकलना। अच्छा। कई लोग भाग जाते हैं, वो फारुक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कभी किसी के जिन निकाले आपने, जिन पे काला जादू या जिन के ऊपर ऐसी असरात आए हुए हों? जी, जिन तो काले जादू से भी आती है, जिन वैसे भी आ जाते हैं। हुँ, हुँ। कभी आपने निकाले हों किसी जिन पेशेंट निकाले के? हम कई कई मतलब काम ही यही है। 45 अच्छा। सालों से काम ही है, जिन निकालना, ख़त्म करना, उसे शिफा दिलवाना। हुँ, हुँ। अभी मैंने इचरी में काम किया, ये महीना हो गया है। जिन्हों हुँ। उसके बच्चे कुछ जिन थे। अच्छा, इसी जो शख्स ने जो बाहर से आया है ना, इसने करवाए हुए हैं। अच्छा। और उसने वहाँ से भी कहा था कि ये दोनों भाई मुझसे आके माफ़ी माँग लें, सुलह कर लें, तो उनकी हर चीज़ बीमारी-मुमारी ख़त्म हो जाएगी। हुँ। तो मेरे तरफ से पहली मर्तबा आए हैं ये, मैंने उनको बताया, मैं कहा यार इस बच्चे को जादू है, तो जिन्नात हैं। उसने कहा जी निकालें फिर। वो निकाल दिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। किस तरह से? वो अपने मुंदरी से जी, मुंदरी अच्छा। के कांटे लगाता हूँ मैं। इसमें जिन्नात आपकी कितनी मदद करते हैं? जिन्नात बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इसमें। हाँ जी, मेरा साथ देते हैं वो, जो मेरे हैं, हुँ, हुँ। दूसरे नहीं मेरे। वो मैं बुला के उनको बैठाकर ये कांड करता हूँ मैं। ठीक है। तो वो आपको किस तरह की मदद फ़राहम करते हैं जिन को निकालने के लिए? वो जिनमें में जो जिनको मैं नकार रहा हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं आएगा। हुँ। मेरे हाथ हाथ में नहीं पड़ेगा। वो मेरे गिरबान को नहीं पकड़ेगा। उसको पता है इसको ये सिपाही है जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। हुँ, ये हुँ, मुझे हुँ। मार देगा। वो हुँ, पीछे रहेगा। और सही। मतलब मेरा मुकल मुझे बताता जाएगा, फलाँ कलाम, फलाँ तवीज़, इसको गले में फ़ौरन पहना दे, इसे पानी पिला दे, हुँ, ताकि हुँ। ये ठीक हो जाए। कभी-कभी हम देखते हैं कि पानी के छींटे कलाम पढ़ के उसके ऊपर मारे जाते हैं, बच्चे या बच्ची के ऊपर जी, जी। या किसी भी बंदे के ऊपर, तो उसके जिन्नात उसके बोलने लग जाते बोलने हैं। लग जाती है, ऐसा इसलिए भी इसी कलाम के लिए मारते हैं। वो नूरी कलामी होती है, काला इल्म नहीं हुँ, होता, ताकि ये इसको आग लगे, ये बात करे हमारे साथ। हुँ, बाज़ जिन होते हैं जो आगे अपना दिखावा करके तो निकल जाते हैं। हुँ, हम पानी मारते रहते हैं लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं होता। हुँ, हुँ, कई आदमी, कई बच्चे, कई मरीज़ ऐसे भी हैं कि जिनको या कुरान की कोई चीज़ पढ़ के, पानी में फूँक मार के ऐसे छींटा मारा जाए ना, तो फ़ौरन वो तड़पना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर है कुछ। हुँ, अब ये पता करना है इसके अंदर है क्या, जादू है या जिन्नात हैं। फिर वो पता करते हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। हुँ, जिन्नात हैं तो फौरी तौर पे अपने जिन्नात को बुलाते हैं, इसको भी भगाओ यहाँ से, इसे पकड़ लो, कैद करो, मारो, तुम्हारी मर्ज़ी है। हुँ, अगर जादू है तो इस पे क्या मारना है, क्या कलाम हुँ, इसको देनी है। वो फलाँ चीज़ इतनी मरतबा पढ़ के मारे, फूँक मारे, ठीक हो जाएगा। या हुँ। फलाँ तवीज़ दे दे, इसे गले में डाल दे, ये ठीक हो जाएगा।